हेलो इन्वेस्टर, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री हमने 1:1 का बोनस दे रही है। इसका मतलब आपको हर शेयर पे हर एक शेयर पे एक शेयर और मिलेगा। अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपके शेयर डबल हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 100 शेयर है तो 200 हो जाएंगे। और इसकी एक्स डेट है 22 जून 2021। तो 22 जून से पहले ये जिसकी होल्डिंग में होगा उस दिन आपको उनको ही डबल शेयर मिलेंगे। और साथ ही साथ ये बता दूं कि 21 जून को जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसका हाफ हो जाएगा आपको 22 जून को, क्योंकि 22 जून को ये शेयर आपके स्प्लिट होके डबल हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखना, जिसके पास ये पहले वही होगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि और एग्जांपल देंगे कि जब भी शेयर स्प्लिट होता है या कंपनी बोनस देती है तो उसमें क्या एक्टिविटी होती है और कैसे हम इसमें प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो नंबर 1, पहले मैंने ये टेलीग्राम चैनल बना रखा है सेम नाम से, शेयर मार्केट बाय पीएनपी। आप इसे ज्वाइन कर लो और साथ ही साथ इस पोल पे आप रिप्लाई करना कि आरती इंडस्ट्री का जो आपका शेयर है वो भागेगा या नहीं भागेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आरती इंडस्ट्री के बारे में। पहली बात तो ये कि ये आरती इंडस्ट्री केमिकल सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप में आती है ये। और इनके 2 काम है, फार्मास्यूटिकल में भी इनका काम है और ये स्पेशली केमिकल भी बनाती है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये केमिकल है, फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, पॉलीमर्स, पिगमेंट, डाइस, एडिटिव्स। तो ये सारे इनके केमिकल्स हैं। और भी एक्सेट्रा इनके केमिकल्स हैं, हम इनके देख लेते हैं। अब ये जहाँ पर मैंने आपके ग्रीन लाइन से अंडरलाइन कर रखा, आप इसे चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो, क्योंकि इनमें ये बहुत सारे केमिकल बनाती है, फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये आपके बहुत सारे केमिकल्स बनाती हैं, ठीक है। और ये इनका, और एक चीज़ और बता देता हूँ, 83% का रिवेन्यू केमिकल सेक्टर से आता है और 17% का रिवेन्यू इनसे आता है फार्मास्यूटिकल से। फार्मास्यूटिकल में भी काम का इनका 17% है। ग्लोबल ऑपरेशन में इनके टोटल रिवेन्यू में जो ग्लोबल से इनका माल जाता है उसमें यूरोप से 14%, नॉर्थ अमेरिका, जापान, चाइना और ये अदर कंट्रीज़ में भी अपना माल सप्लाई करते हैं। और इनका क्लाइंट बेस 700 इनके डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं और 400 इनके ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। और ये येलो लाइन से मैंने अंडरलाइन कर रखा है यूपीएल, सिप्ला, सन फार्मा, लुपिन, जायडस, डॉक्टर रेड्डी और ये डाबर, ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने ये तो दिखा दिया कि कंपनी क्या करती है, और मेन है लोगों को इंटरेस्ट है कंपनी के प्रॉफिट में, क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी आगे ग्रो करेगी और उसका शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो हम पहले देखते हैं, ये जो मैंने आपके जो कलर लाइन कर रखी है आप इन्हें देखिए, नेट प्रॉफिट, ईपीएस और सेल्स। इनके ये मार्च आपका 2011 की बात है। तो मार्च 2011, एक मिनट, हम मार्च 2011 और 12 का देखते हैं कि कंपनी में ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट 81 से आपका 103 103 चला गया, फिर 134 से आपका 162 चला गया 2014 और 13-14 में। 2014 और 15 को कंपेयर करें, 162 से नेट प्रॉफिट 205 हो जाता है। फिर 205 से आपका 256 हो जाता है 2016 में। 2017 में 256 से 315 हो जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि इनका नेट प्रॉफिट और ईपीएस ये सब इंक्रीज हो रहा है ईयर और ईयर। और कंपनी को इस बार भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, डिविडेंड की डेट भी उन्होंने अनाउंस कर दी है। शायद काफ़ी टाइम से मैंने इसे देखा नहीं है। तो अब हम जैसे कि देख रहे हैं कंपनी का हम ग्राफ देख लेते हैं। ये हमने कंपनी का 5 साल का ग्राफ देखा है जो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन लास्ट ईयर 1 साल में इसका ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भागा, क्योंकि केमिकल सेक्टर की सारी कंपनियां भागी हैं। क्योंकि चाइना से माल लेने की वजह हम इंडिया को ज़्यादा वो कर रहे हैं, प्रीफर कर रहे हैं। तो हमने ये देख लिया कि कंपनी को ग्रोथ है, प्रॉफिट है। कंपनी का पीयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं। पीयर कंपैरिजन में कंपनी दूसरे नंबर पे है और दीपक नाइट्रेट तीसरे नंबर पे, टाटा केमिकल चौथे नंबर पे, एल्केलामाइन 5वें नंबर पे। तो पीयर कंपैरिजन में भी कंपनी मार्केट कैप इनका 29,458 करोड़ का है। तो अब ये तो हमने देख लिया कि कंपनी स्प्लिट हो रही है, कंपनी बोनस दे रही है, उनके शेयर स्प्लिट होते हैं और कंपनी के शेयर स्प्लिट हो गए तो वो जब आपको
कम प्राइस में मिलेगा तो उसमें डिमांड कैसे बढ़ेगी। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि जब आरती ड्रग्स में स्प्लिट आया था और अल्किल अमाइन में स्प्लिट आया था तो वो शेयर कैसे भागे थे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप बने रहिए, और आपको प्रॉफिट लेना है तो थोड़ी सी आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। जैसे आरती इंडस्ट्री अपने शेयर को बोनस के तौर पे दे रही है, वैसे ही आरती ड्रग्स ने एक साल पहले 30 सितंबर 2020 को ऐसे ही अपने शेयर बोनस के तौर पे दिए थे। तो जब लोगों ने वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया तो क्या हम यहाँ भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आरती इंडस्ट्री में। तो पहले देख लेते हैं क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसका मतलब लोगों ने जब इसमें रिस्क लिया होगा तो उन्होंने ये सोच के लिया होगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है तो हमें लॉस नहीं होगा। अब देखिए जब लोगों ने रिस्क लिया तो क्या हुआ। 21 सितंबर को इनकी बोर्ड मीटिंग होती है और आरती इंडस्ट्री की 14 जून 2021 को बोर्ड मीटिंग है जिनमें वो अनाउंस करेंगे, जो फिक्स हो गया है। तो इनकी मीटिंग में क्या होता है, इनकी मीटिंग में होता है कि एक शेयर पे आपको 3 शेयर और मिलेंगे। ये 3:1 का जो है कि आपको एक शेयर पे 3 शेयर और मिलेंगे। कुल मिला के आपके पास एक शेयर के 4 शेयर हो जाएंगे, 10 शेयर के 40 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, इसकी एक्स डेट जो होती है आपकी 1 अक्टूबर होती है रिकॉर्ड डेट। इसका मतलब जो है कि आपका जो शेयर है वो 30 सितंबर को स्प्लिट हो जाएगा। तो ये देखिए 2300 से 2200 से मैं शेयर को देख रहा था और ये भागते भागते 3100 चला जाता है। 3100 ये ट्रैवल कर जाता है। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं कि 2100, 2300, 2200 से होते हुए 3100 चला जाता है, तो अब ये देखिए कि इसमें मूवमेंट कैसे आया। 21 सितंबर को अनाउंसमेंट होती है बोर्ड मीटिंग में। ये 25 सितंबर को देखो ये 1715 पे होता है और 29 सितंबर को 770 पे होता है। अब आपको एक बात बता दूं, स्प्लिट का मतलब ये है कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे ग्राफ में जो आपका ग्राफ है और ये जितनी भी चीज़ें हैं आपकी ऑनलाइन रिकॉर्ड है उस सब में इसके शेयर के भाव को भी स्प्लिट कर दिया जाता है। मतलब अगर वो 2800 पे चल रहा होगा शेयर उस समय और जब वो 4 शेयर में स्प्लिट हुआ तो उसका रेट 700 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे इसलिए आपको प्राइस 700 दिख रहा है, वहाँ पे 3100 आप देख रहे थे, तो उसका मतलब यही है कि वो शेयर स्प्लिट हो गया इसलिए उसका प्राइस भी कम हो गया। तो वो देखो 25 सितंबर को 1715 पे होता है, फिर 29 सितंबर को 1770 पे होता है, फिर स्प्लिट होने के बाद भी वो भागना स्टार्ट करता है 1 अक्टूबर को 810 पे, 6 अक्टूबर को 884 पे और 9 अक्टूबर को वो अपना हाई बना देता है। तो जिन लोगों ने सस्ते पे लिया था वो बहुत आसानी से निकल चुके होंगे। और सपोज मान लो किसी ने 2100 पे उस समय लिया है, या सपोज मान लेते हैं किसी ने 2400 पे लिया है, तो हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो जैसे कि ये हमने जीरोधा का वो ले रखा है स्क्रीनशॉट कि जब आरती ड्रग्स हमने मेरे एक फ्रेंड ने 2358 रुपये में बाई करके 3110 रुपये में सेल कर दिया। अब सपोज हम मान लेते हैं कि हमने 2400 में बाई किया, 2400 में मैंने बाई किया, स्प्लिट होने के बाद वो मेरी बन जाती है 4 क्वांटिटी। अब उसका प्राइस है, मेरा एवरेज प्राइस है 600 रुपये। लेकिन जब वो स्प्लिट होने के बाद कुछ दिन बाद में हाई बना देता है 1020, तो उसमें मेरे को पर क्वांटिटी जो प्रॉफिट होता है वो 420 रुपये का होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि स्प्लिट होने से पहले भी वो भागता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है, स्प्लिट होने के बाद भी भागता है और वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग होती है और देन उसके बाद वो नीचे आ जाता है। अब हम आगे देखते हैं। ऐसे ही आपके साथ अल्किल-अमाइन में हुआ है, ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है। पहले हम देख लेते हैं क्या ये कंपनी भी आपकी प्रॉफिटेबल है। ये देखो अब ये कुछ 1 महीने पहले, ये 11 मई को ये स्प्लिट हुआ है, लेकिन न्यूज़ इसकी बहुत पहले आ चुकी थी, तभी से ये भागना स्टार्ट करता है। पहले हम देख लेते हैं कि यह कंपनी प्रॉफिटेबल है। ये भी केमिकल सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत प्रॉफिटेबल है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है तो इसमें भी लोगों ने रिस्क लिया और रिस्क लेने के बाद लोगों के साथ क्या हुआ देखते हैं। तो 23 अप्रैल को जो बाय करता है, 23 अप्रैल को बाय करता है, ये 2400 रुपये पे होता है। फिर 28 अप्रैल को 3340 पे आ जाता है। फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है। फिर 3 मई को ये 3416 रुपये पे होता है। एक्चुअली में इसका प्राइस होता है, ये अपने 9000 को टच कर देता है और 6000 से लेके 9000 का सफ़र तय कर लेता है, वो भी कुछ ही हफ्तों में। इसका मतलब ये है कि 50% ये प्रॉफिट दे गया था लोगों को।
तो स्प्लिट होने के बाद ये प्राइस आपको दिखाया जा रहा है, और कहीं पर भी इसका रिकॉर्ड नहीं दिखेगा 9000 वाला, यहीं पे आपको दिखेगा या पुराने रिकॉर्ड में आपको दिखेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 23 अप्रैल को ये 3340 आता है, फिर इसके अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है 29 अप्रैल को, ये 3024 पे आ जाता है। फिर सीधे ये जो ग्रीन है आपका 3 मई को फिर से 3416 पे जाता है, और फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, और फिर स्प्लिट होने से पहले 10 मई को ये थोड़ा डाउन हो जाता है और ये 3296 आ जाता है, लगभग 3300 मान लो। फिर स्प्लिट होने के बाद क्या होता है, स्प्लिट होने के बाद अगले दिन ये 3339 पे ओपन होता है, और फिर 18 मई को ये 3500 चला जाता है, 24 मई को 3600 जाता है, फिर 28 मई को ये फिर से 3900 चला जाता है, और 1 जून को इनमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चल गया सीधे सीधे कि शेयर स्प्लिट होगा तो थोड़ा भागता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, स्प्लिट होने के बाद फिर भागता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो मैंने इसमें अपना पोल दे रखा है टेलीग्राम में, तो इसमें आपको बताना है कि आरती इंडस्ट्री का जो शेयर स्प्लिट होगा या बोनस के तौर पे जब वो हमें देंगे तो वो भागेगा या नहीं। मुझे लगता है ये भागेगा, तो मैं यस में टिक कर देता हूँ। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल का मेरा एक ही मकसद है, सबको एग्जाम्पल के तौर पे सिखाना कि पास्ट में क्या हुआ है, ताकि वो फ्यूचर में आने वाले सभी ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सके और प्रॉफिट बुक कर सके। और अगर आपको लगता है मेरी वीडियो अच्छी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए इन्वेस्टरों को फ़ायदा हो सके, और जितने भी आपके नए इन्वेस्टर हैं वो हमेशा प्रॉफिट लें, और जो गरीब इन्वेस्टर है वो भी एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। और मैंने आपको बताया था ये मेरी प्ले लिस्ट है, आप मेरी प्ले लिस्ट में जाइए, और यहाँ पे मैंने जितने भी आपको शेयर दिए वो सब भागे, सब ने अच्छा परफॉर्म किया। 1 से 2 हफ्ते में इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न आपको दिया होगा अगर आपने बाई किया है तो। ये इन्फो एज, आरती इंडस्ट्री, कोटक, इन्फो एज, अमराजा बैटरी, महिंद्रा फाइनेंस। तो आप मेरे चैनल पे सिर्फ 2 महीना एक बार जुड़े रहिए, और आप देखिए मेरे शेयर में और जो मैं आपको नॉलेज देता हूँ उसमें कितनी सच्चाई हो, कितना दम है, और उसके बाद आपको जैसा सही लगे आप वैसा कीजिए। और एक चीज़, मैं आपसे ना बाय करने को कह रहा हूँ ना ही सेल करने को कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो है वो कभी भी चेंज हो सकती है, बस आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है। अगर मार्केट पॉजिटिव है तो कुछ भी होगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, और बाय चांस कुछ भी ऐसी गलत न्यूज़ आ जाती है तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो अगर आपको बाय करना और सेल करना है, जो कुछ भी करना है अपने रिस्क पे करिए, और आई होप आपको सब जगह प्रॉफिट हो।